मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी जी पीछे हटो, क्या कर रही है ये? मैंने तेरा मुंह काला कर दी हूँ, समझ में आई? पर क्यों क्यों कर रही हो आप ऐसी हरकतें? जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती हो, कभी कुछ कभी कुछ। अब मेरा मुंह काला कर रही हो? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे तू पसंद नहीं है, समझ में आई? और आज जो है ना, मेरे बेटे की होने वाली बहू आ रही है, समझ में आई? उसके सामने ऐसे मत आजियो। ये कैसी बातें कर रही हो आप? हाँ, आपका बेटा शादीशुदा है, मैं उसकी बीवी हूँ, और आप किसी और लड़की को यहाँ पे बुला रही हो उसकी शादी करवाने के लिए? तू उसकी बीवी है, तू उसकी बीवी कहलाने के लायक भी नहीं है, समझ में आई तेरे को? एक बच्चा तो तुझसे दिया नहीं जाता, क्या बीवी बनेगी तू? ना तो तू दहेज लेकर आई कुछ, ना तेरे से बच्चा दिया जा रहा है। किस काम की है तू मेरे किसी काम की नहीं है। और जो आज लड़की आ रही है ना, वो आ रही है मेरा घर देखने, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है, और उसके सामने मैं तुझे ऐसे लेके नहीं जा सकती। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा शादीशुदा है, समझ में आई? और तू उसको बता भी मत दियो। मम्मी जी आपका दिमाग तो ठीक है, वो मेरे पति है, और आप मेरे सामने किसी और लड़की को यहाँ पे लेके आएंगे, वो भी उनकी शादी कराने के लिए? हाँ, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरा पति किसी और का हो जाए, वो भी मेरी आंखों के सामने? ये सब। और क्या करूं? तेरे जैसी को तो ना मैं घर में नौकरानी भी ना रखूं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या सोचा था कि तू जैसी से शादी कर ली और ले आया मेरे घर में। मेरी बात सुन ले, उसके सामने आ मत जाइयो। अगर आएगी ना तो बोल मत दियो, मुंह मत खोल दियो अपना, तू घर की बहू है। उसके सामने ना नौकरानी बन के रहियो, क्योंकि तू नौकरानी ही है और लगती भी वही है। यानी कहां से बहू बन के आ गई है। बस जा रही हूं मैं। आओ बेटा, आओ ना। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर घर है मम्मा। बैठो बैठो। ओह माय गॉड, ये कौन है? शिट, इसकी शक्ल ऐसी क्यों है? ए नेहा, खड़ी हो यहाँ से। क्या कर रही है यहाँ पे? चल रसोई में। ये कुछ नहीं बेटा, ये हमारे घर की ना नौकरानी है। आप बैठो बैठो। नौकरानी? ऐसी लड़की को नौकरानी क्यों रखा है? अरे आप कोई ढंग की लड़की रखिए ना। ये क्या मेरा फेस वॉश भी नहीं करती है क्या? कैसी सी ये गंदी सी, छी। जा यहाँ से, चल। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आज वो जो हमने रखी हुई है ना परमानेंट वाली, वो आई नहीं, वो छुट्टी पे है, तो एक दिन के लिए आई है ये। चल जा। कैसे आपको घूर रही है? एक बात बताओ, खड़े होकर यहाँ पे मालिकों की बातें सुन रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इतने मैनर्स नहीं है, जाकर पानी लेकर आ, कोई आया है घर में? जी तो बैठ बेटा, बैठ, तू बैठ ना। ओ मम्मा, एक दिन तो आप खुद भी काम कर सकते हो ना, पर ऐसे लोगों को काम पे मत रखा करो। कितनी अजीब है वो। अरे नहीं बेटा, बस एक ही दिन की तो बात थी। वो तो तूने आना था ना, इसीलिए बुला लिया, ना चाहते हुए भी। नहीं तो मैं तो इसको घर में भी ना उछेड़ूं। वही तो, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, कितनी बुरी सी है दिखने में। चल छोड़ तू उसकी बात को। तू बता, कैसा लगा मेरा ये घर? सच बताओ मम्मा, अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर होगा, बिल्कुल महल जैसा है। और घर तो प्यारा होगा ही, जहाँ आप रहते हो। इतनी प्यारी मेरी सास, जो माँ जैसा प्यार करती है मुझे। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप मिले हो। अरे नहीं बेटा, कहाँ, तेरे इतने बड़े घर के सामने मेरा घर क्या है? तो बहुत छोटा सा है, तो कैसे रहेगी इस छोटे से घर में? नहीं मम्मा, घर बहुत बड़ा है, मुझे इस घर में रहने में कोई तकलीफ नहीं है। और जिस घर में सास माँ जैसा दर्जा दे, माँ जैसा प्यार करे, वहाँ बहू को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और मम्मा, आपका बेटा भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने फोटो देखती है उसको पसंद कर लिया था। मुझे ना ऐसी छोटी सी स्वीट सी फैमिली चाहिए थी। आप भी कितने अच्छे और वो भी कितने अच्छे हैं। पैसों का क्या है, पैसे तो बहुत है मेरे पास, इतने सारे बिजनेस चलते हैं, लेकिन परिवार अच्छा मिलना चाहिए। आपको पता है ना, एक लड़की के लिए ससुराल कितना मैटर करता है। एक छोटी सी गलती और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर पैसे बहुत हो मेरे पास और परिवार अच्छा ना मिले, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लड़कियों के लिए ससुराल ढूंढना। जो अच्छा ससुराल मिल जाए ना, तो बस उसकी लॉटरी लग जाती है, समझ लो। और वही बुरा मिल जाए तो बर्बाद। हाँ बेटा, ये बात तो है, पर ये है कि तुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मेरा बेटा कोई दिक्कत करेगा। अगर कभी उसने तंग भी किया ना, तो सीधा आके मुझे बोल सकती है, मैं उसके ना कान खींच दूंगी और सीधा कर दूंगी उसको। हाँ मम्मा, बिल्कुल। यही तो मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह हो। लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी सास के साथ बैठी हूँ। मम्मा, मेरा गला सूख रहा है, वो कामल अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं आए? ए नेहा, कहाँ रह गई? एक गिलास पानी लाने में कितने दिन लगते हैं तेरे को? पता नहीं कैसी नौकरानी है ये भी। मम्मा, अगर मेरी शादी हो जाएगी ना इस घर में और आपकी बहू बन जाऊंगी ना, तो आपकी आंखें झपकते, आंखें खुलते, चाय कॉफी सब कुछ आपके बेड पे मिलेगा। वैसे मैं काम नहीं करती हूँ घर का और जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन अपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इनका दिल जो जीतना है।
अरे नहीं बेटा, तुझे काम करने की क्या ही जरूरत है, नौकरानियां है ना, ये तो एक ही दिन की है। माफ कीजिएगा, चाय बनाने लगी बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। Oh shit! मैं चाय नहीं पीती, मैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पीती हूँ। हम उससे पूछ तो लेते, अपने मन से चाय ले आए। तो गरीबों की प्रॉब्लम ही है ये, सुबह शाम बस चाय 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 करते रहते, तभी हेल्थ खराब होती है। मम्मा तुझे एक गिलास पानी बोला था उसने, बस पता नहीं क्या करती है, तेरे को बस समझ में नहीं आती है कोई चीज। कोई बात नहीं मम्मा, इतना मत बोलिए। वैसे भी बेचारी कितनी डरी और सहमी हुई सी लग रही है। देखो ना उसके गले में चोट का निशान है। कोई मारता है लगता है इसको। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई मारता है क्या? तुम शादीशुदा लग रही हो, तुम्हारा पति मारता है तुम्हें? नहीं नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो भला कैसे मुझ पर हाथ उठा सकते हैं? अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो वो है मेरी सास, बस उन्हें ही मैं पसंद नहीं हूँ। ओह सो सैड। देखो ना मेरी मम्मा कितनी प्यारी है, बहू बनने से पहले ही मुझे बेटी का दर्जा दे दिया। किस्मत वाली हूँ मैं। अब तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है ना कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। वही तो, एक लड़की के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ससुराल कैसा होता है। मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पे, तुम्हारे ससुराल वाले कितने बुरे हैं। खैर मेरे तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। सही कहा तुमने, किस्मत तो खराब है मेरी। मेरी सास मेरे पति की शादी करा रही है, वो भी किसी और लड़की से, मेरी आंखों के सामने। हालांकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, पर वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है मेरी सास मेरे पति को मना ही लेंगी, कैसे भी करके, रो धो के, कस्में दे के, खाना छोड़ के। और इतने कहाँ मजबूत हैं वो जो अपनी माँ का इतना दुख देख पाएँ। ये क्या बकवास कर रही, क्या बोल रही मम्मा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा तू छोड़ ना इसकी बातों को, तू जा अंदर, जा काम कर जाके अपना। ये तू भी कहाँ इसकी बातों में लग गई है। हे ये नौकरानी हो तुम, और तुम मेरे सामने इतना कुछ कैसे बोल रही हो? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या? कहाँ क्या बोलना चाहिए, किसके सामने? कुछ भी मन में आया बोली जा रही हो बस। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे बोल सकती हूँ, और तुम्हें क्यों ही बोलूँगी? मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, अपनी किस्मत के बारे में बोल रही हूँ, और अपनी सास के बारे में। और तुम्हें पता है मेरी सासू माँ मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। बस इसलिए वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा रही है। और तो और इन्हें एक अमीर बहू भी चाहिए थी। कहाँ मैं गरीब, इनके बेटे ने मुझसे प्यार में शादी की थी। मैं अपनी सास को कभी पसंद आई ही नहीं थी, तो बस वो अपने बेटे के लिए एक अमीर बहू ढूंढ रही हैं जो बहुत सारा दहेज लेके आए, क्योंकि मैं तो कभी लेके नहीं आ सकती थी। मेरे पापा बहुत गरीब हैं। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ये टोन से मुझे मार रही है। इशारे मेरी तरफ क्यों जा रहे हैं तुम्हारे? मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अमीर लड़की, दहेज, शादी, बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बोलोगी तुम हो कौन? अरे बेटा कहाँ तो इसकी बातों में आ रही है, तो छोड़ ना, जाने दे इसको। तो जा क्यों नहीं रही, यहाँ खड़ी बातें करी जा रही है। चल अंदर जा जल्दी से। क्यों मम्मी जी, जिस लड़की से मेरे पति की शादी होने वाली है, क्या मैं उससे 2 बातें भी नहीं कर सकती? अब क्या मेरा अब इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी सौतन से 2 बातें भी कर लूं? नेहा क्या बोली जा रही है? हो हेलो, भूल गई हो क्या तुम किससे बात कर रही हो? और जो मन में आ रहा है वो बोली जा रही हो। ये मेरे होने वाली सास है, और अपनी सास के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझी तुम? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए अपनी होने वाली सास के बारे में, लेकिन ये मेरी हो चुकी सास है, तो इतना हक तो मेरा भी है कि मैं इन्हें 2 बातें बोल सकूं, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। नेहा अंदर जा चुप करके, बकवास मत करे जा यहाँ पे। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस लड़की से बात कर रही हूँ जो मेरे पति से शादी करने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगी जिसकी बीवी है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और उसकी माँ इसलिए शादी करा रही है क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ को एक बच्चा ना दे पाई? चलो मान लिया तुमने शादी कर भी ली, मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो वैसे भी कोई जोर नहीं चलने वाला। फ्यूचर में तुम्हें बच्चे नहीं हुए तब तो ये तीसरी शादी करा देंगी, अभी तो दूसरी करा रही है। क्या तुम रह पाओगी? ये सब क्या है मम्मा? सॉरी, आप डिजर्व नहीं करते हो मम्मा। नहीं ये सब क्या है? ये मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे धोखे में रखा। अरे नहीं बेटा, नहीं रूबी बेटा, हाथ छोड़िए मेरा। डोंट कॉल मी बेटा। एक बार और अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे बेटा बोल दिया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे कितने बड़े उम्र में। वो लड़की क्या क्या बोलने जा रही है? ये आपके घर की बहू है, और ये बेटा सुन तो पर। छोड़िए, तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है? और ये दूसरी शादी क्या? मुझे धोखे में रखा। आपको तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगी, समझे? छोड़ूंगी नहीं मैं।
मेरे इमोशंस के साथ। अब आप सुनेंगी, मैं बोलूंगी। ये लड़की इसकी जिंदगी बर्बाद करी तो करी, ऊपर से मेरी भी। बच्चा होना कहाँ इंपॉर्टेंट है, लड़की इंपॉर्टेंट है ना, कि वो अच्छे संस्कारों की हो, घर संभालने वाली हो, प्यार करती हो आपके बेटे से, आपकी इज्जत करती हो, या बच्चा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मैंने आपसे घटिया इंसान नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो घटिया सोचा आपकी, मैं ना छोड़ूंगी नहीं। हे यू, तुम प्लीज, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी, इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है, और तुम्हारे पति को भी मैं जेल पहुंचाऊंगी। उसने तुम्हारा स्टैंड क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, मुझे अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनको तो पता भी नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। और रही बात मेरी सासू माँ की, तो मुझे इनके खिलाफ भी कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैं समझ सकती हूँ, एक बच्चे की भावना में ये बह गई, बस इसलिए ये सब कर रही है। और मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनको बहुत तकलीफ होगी, और जब उनको तकलीफ होगी तो वो तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। देखा, ये होते हैं संस्कार। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है वो। अरे उसने छोटे होके वो कर दिखाया जो बड़े नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो छोड़ देगी आपको। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, फ्रॉड के केस में फंसाऊंगी मैं। आपने मेरे को अपने घर की बहू बनाना चाहा, वो भी ऐसी झूठी बातें करके। आपका बेटा कुंवारा है, आपका बेटा शादीशुदा है, उसके बावजूद आप मेरी शादी उससे कराना चाहती हैं। और ये लड़की, इतनी अच्छी लड़की आपके घर की बहू है, और ये मुंह काला। वो आपके आने से पहले मम्मी जी ने किया था। ओ अच्छा, ये मुंह काला आपने किया इसका? बहू का मुंह काला करना आता है आपको, उसको मारना आता है, टॉर्चर करना आता है, और क्या क्या करना आता है आपको? मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी, जो आपने आज मेरे साथ किया है, अगर आपकी बेटी होती, कल को उसके साथ होता, तो आपको अच्छा लगता क्या? जो कदम आपने आज मोह माया में बढ़ के उठाया है, वो अच्छा है क्या? और वैसे भी मम्मी, आजकल तो ज़माना कितना आगे बढ़ गया है ना। बेबी तो हम कैसे भी कर सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। खैर छोड़ो, अगर आप इतना ही समझती तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। आज जो हुआ है ना, ये आपके लिए सबक है, ताकि आइंदा आप ऐसा कुछ ना करें। नेहा, नेहा सुन तो।